कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी वो ये था कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने पढ़ा जाइगोट कैसे बनता है इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। नाउ अगर आप ये देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल गेमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक जिसे हम कहते हैं, फीमेल गेमीटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स नजर आएंगे, राइट। ये देखिए, दीज आर द ये देख रहे हैं हम, दिस इज द फीमेल गेमीट, और ये एक मेल गेमीट के साथ कंबाइन करके एक जाइगोट बनाएगा जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। दिस इज अ जाइगोट, राइट। उसके अलावा आपको यहाँ दिखाई देगा जो सेकेंड मेल गेमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म एन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मेल एंड फीमेल गेमीट कंबाइन कर रहे हैं और ये फ्यूज कर रहे हैं, प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं, और ये जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकेंड प्रोसेस में आप देखेंगे कि सेकेंड मेल गेमीट आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म और द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, PEN। नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस ये जो जाइगोट आपको दिख रहा है, दिस विल फॉर्म द यंग एम्ब्रियो, ये यंग एम्ब्रियो बनाता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है, दिस विल फॉर्म द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो कि फूड प्रोवाइड करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज द एम्ब्रियो, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द एम्ब्रियो, और ये जो काले रंग की लाइन आपको बाहर दिख रही है, दिस इज द एंडोस्पर्म। तो ज़्यादातर एम्ब्रियो या तो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली यूज अप कर लेते हैं। इन दैट केस द सीड्स विल बी नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। ये मक्की के केस में, चावल के केस में और गेहूं के केस में होता है। इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन और एंडोस्पर्म। लेकिन बहुत सारी केसेस में एंडोस्पर्म कम्प्लीटली यूज अप हो जाता है, बिल्कुल नहीं बचता है। उस कंडीशन को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है मटर का दाना, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नाउ सो दिस वॉज हाउ द होल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, आप ये देखेंगे ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक, दिस विल फॉर्म द सीड, ये सीड बना देगा, ओव्यूल विल फॉर्म द सीड, और ओवरी, जिस ओवरी के ये अंदर प्रेजेंट था, दैट विल फॉर्म द फ्रूट, right? So this was about post-fertilization changes. Now we are going to discuss embryogenesis in dicots. Embryogenesis. Genesis means formation of embryo. Now we are going to discuss the dicot embryogenesis. हम जानते हैं कि हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट। डाइकॉट ऐसे प्लांट्स होते हैं विच हैज़ 2 कॉटिलिडन, जैसे कि आप काजू, आप उसे तोड़ देंगे तो आपको 2 टुकड़े मिलेंगे, दैट इज द डाइकॉट। चावल की दाने को आप कितने भी तोड़े उसके 2 टुकड़े नहीं बनेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मोनोकॉट, एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अ डाइकॉट एम्ब्रियोजेनेसिस। आप देख सकते हैं, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट। ये डिवाइड करके 2 सेल्स फॉर्म करता है, एपिकल सेल एंड बेसल सेल। जो बेसल सेल है वो एक लॉन्ग नेक बनाता है, और नेक का जो एंड का सेल है वो थोड़ा स्वेलअप हो जाता है टू फॉर्म बेसल सेल और हॉस्टोरिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉस्टोरिया। ये फूड एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द न्यूसिलस। द नेक सेल विल पुश द हॉस्टोरिया इनटू द न्यूसिलस। ये ऊपर का जो एपिकल सेल है, दिस विल अंडरगो अ सिंगल डिविजन, then one more division to form a 4 cell like structure। इसमें फर्दर डिवीजन होगी, इसके 4 सेल आगे होंगे और 4 सेल पीछे होंगे, टोटल 8 सेल। इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। ये फर्दर डिवाइड करके एक इरेगुलर मास ऑफ सेल बनाएगा जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ट्राइंगुलर एम्ब्रियो बनाएगा, एंड धीरे धीरे दिस विल फॉर्म अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। दिस इज अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में ये दोनों एपेक्सेस ज़्यादा ग्रो करेंगे टू फॉर्म 2 कॉटिलिडन्स। ये देखिए 2 कॉटिलिडन्स हैं, ये बाद में इस एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द शूट एपिकल मेरिस्टम, या हम इसे प्लूम्यूल कहते हैं। तो अगर आप देखें तो ये मेच्योर एम्ब्रियो है, जिसमें ये 2 हिस्से आपके, ये खरगोश के कान के जैसे 2 हिस्से जो हैं, ये हमारे कॉटिलिडन है जो फूड प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा मेजर एम्ब्रियो है। इस मेजर एम्ब्रियो में ये जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द प्लूम्यूल, राइट। दिस इज कॉल्ड द रेडिकल, रेडिकल के नीचे रूट कैप,
इस पार्ट को हम हाइपोकोटाइल कहेंगे, इस पार्ट को हम एपिकोटाइल कहेंगे और ये एम्ब्रियोनल एक्सेस होगा। ये छोटा सा नेक है और ये हॉस्टोरिया है, ये बाद में डीजेनरेट कर जाएगा। सो दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो ये जाइगोट है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, द टर्मिनल सेल एंड द बेसल सेल, राइट। आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। नाउ जो बेसल सेल है वो एक नेक लाइक सा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और बीच में एक हॉस्टोरिया फॉर्म करेगा। इस पूरे पार्ट को हम सस्पेंसर कहते हैं। और जो ये टर्मिनल सेल है, दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो। हाउ विल इट फॉर्म द एम्ब्रियो? फर्स्ट इट विल हैव, ये देखिए, द टर्मिनल सेल विल हैव वन सेल, it will divide horizontally to form two cell, again divide vertically to form four cell। फिर इसमें longitudinal division होगी, चार सेल आगे रहेंगे और चार सेल पीछे रहेंगे। इसको ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। फिर ये ऑक्टेंट स्टेज एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाएगा। रिमेंबर द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। दिस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो विल फॉर्म अ हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये एक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है। इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में कोटिलेडन्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है एंड इट फॉर्म्स अ टॉर्पीडो स्टेज or the mature embryo which has two cotyledon, a plumule which is called the shoot meristem and the root meristem। आज के लिए इतना ही करते हैं। Have a nice day।